वेलकम टू सिद्धांत क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है और कंपटीशन परीक्षाओं में भी इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध। ठीक है, यानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध की बात की जा रही है। यानी हम लोग कह सकते हैं E एंड V, या हम लिख सकते हैं रिलेशन E एंड V, यानी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में क्या करना है? संबंध स्थापित करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपली है ये, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है ये सॉल्व करने में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर एक बात और आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर ये सीखना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, वो शायद आपको ना समझ में आए, कुछ चीजें आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, और इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा आगे के हेडिंग में यूज किया जाएगा उसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में जब संबंध स्थापित करने की बात आती है तो इसमें दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, और दूसरा होता है जब असमान वैद्युत क्षेत्र, यानी बदल रहा हो वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो हम पहले इस कंडीशन बात करते हैं। एक समान अगर वैद्युत क्षेत्र है तब क्या होगा? तो इसमें जो संबंध होता है डेल्टा V इक्वल टू होता है माइनस E इंटू डेल्टा R। डेल्टा V इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा R। डेल्टा V का मतलब विभवांतर, E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। डेल्टा R का मतलब होता है विस्थापन। अगर हम इसको वेक्टर में लिखने की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी वेक्टर राशि होता है और विस्थापन भी वेक्टर राशि होता है। लेकिन डेल्टा V क्या है? ये सदिश अदिश राशि है, तो यहां पर वेक्टर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनके बीच में संबंध रहेगा। कैसे ये सॉल्व करने पर प्राप्त होगा? ठीक है, इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र कोई है, मान लेते हैं कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। ठीक है, जैसा कि दिख रहा है चित्र में। मान लेते हैं इसमें कोई पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट 1 है और एक पॉइंट यहां पर क्या है? 2 है, और इनके बीच की जो दूरी है मान लेते हैं डेल्टा R है। मान लेते हैं यहां पर कोई Q आवेश स्थित है, यानी पहले वाले पॉइंट पर मान लेते हैं कोई Q आवेश है। ठीक है, तो एक बात आप बताइए, इस आवेश पर कोई बल लगेगा? ये जो धन परीक्षण आवेश या धन आवेश Q है, तो इस Q पर कोई बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर आवेश होता किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता उस पर एक बल लगता है। उसका सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था, यह बराबर QE, फर्स्ट चैप्टर में। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पूरे वीडियो आप सीरियल से देख सकते हैं, वहां पर ये पाएंगे यह बराबर QE एक फॉर्मूला होता है। तो यानी इस पर एक बल लगेगा। बल की दिशा किधर होगी? बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। आपको याद रखना चाहिए कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा धनावेश को अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करता है। तो यानी अगर ये धनावेश है तो इस पर जो बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब हम बात करते हैं कि इस आवेश को बिंदु 1 से बिंदु 2 तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। क्योंकि हम V में और E में संबंध प्राप्त करना चाहते हैं, तो विभवांतर की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। विभवांतर की परिभाषा होती है किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, किए गए कार्य को। तो किए गए कार्य का मतलब कौन सा कार्य? बाह्य कार्य है। तो एक प्रकार से हम इस पर ज्ञात करेंगे इस पर बाह्य कार्य कितना हो रहा है। तो बाह्य कार्य के लिए हमें बाह्य फोर्स पता होना चाहिए, बल पता होना चाहिए। तो इस पर जो बाह्य बल लगेगा, देखिए इस पर बल जो लग रहा है QE, ये तो पहले से लग रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है। तो इस पर बाह्य बल किधर लगेगा? इस साइड में लगेगा, और कितना लगेगा? माइनस QE। इसे हम F एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। F एक्सटर्नल यानी फोर्स है, एक्सटर्नल यानी जो बाहरी वर्क लग रहा है, बाहर की तरफ जो लग रहा है। आप सिंपली सोचिए, अगर इस पर QE बल लग रहा है इस दिशा में, तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा जो उसको दूसरे साइड में ले जाने की कोशिश करेगा? वो इतना लगेगा। और ये विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस का चिन्ह हमने लगा दिया। क्लियर? तो चलिए, 1 से 2 तक ले जाने में किया गया कार्य बहुत ही सिंपल है। तो देखिए, कार्य का सूत्र क्या होता है? यहां पर हम एक्सटर्नल वर्क की बात करेंगे, क्योंकि किया गया कार्य मतलब बाहर से जो कार्य किया जाता है उस कार्य की बात हो रही है।
किया गया कार्य बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बल गुणे विस्थापन, यानी एफ एक्सटर्नल इंटू विस्थापन का मतलब हमने कितना माना है, डेल्टा आर माना है, क्योंकि यहां से यहां लेकर जाना चाहते हैं, 1 से 2 पर लेकर जाना चाहते हैं, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। अब एफ एक्सटर्नल का वैल्यू रख दीजिए, एफ एक्सटर्नल का वैल्यू यहां पर दिख रहा है माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर, ये हमारा डब्ल्यू एक्सटर्नल था, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल और बटे कितना क्यू, इस क्यू को पक्षांतर करके इधर कर दिया, इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अब एक बात बताइए, आपने पढ़ा होगा एक सूत्र V बराबर W अपान Q, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, विभवांतर और विभव की परिभाषा से, ये भी आपको वीडियो प्रीवियस में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो V इक्वल टू W अपान Q। एक बात मैं आपको और बता दूं, फिजिक्स आपको अगर समझना है तो आपको एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग को रिलेट करके ही पढ़ना पड़ता है, तभी वो अच्छे ढंग से समझ में आता है वो, और याद भी रहता है हमेशा के लिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, प्लेलिस्ट के अनुसार देखते हैं वीडियोज को, जो भी दिक्कत होती कमेंट करके बताते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को भी आपके सॉल्व कर देंगे। और कोशिश ये रहेगी हमारे साथ पढ़ने पर, ये रहेगा कि लगातार आपके सारे टॉपिक कवर होते रहेंगे, सब तैयार भी होते रहेंगे एग्जाम में, जो कि आपकी बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ये केवल बोर्ड एग्जाम के लिए ही नहीं, कंपटीशन परीक्षाओं में जैसे यूपीटी का पेपर आप देना चाहते हैं, AI यानी NIT का देना चाहते हैं, IIT की देना चाहते हैं, तो उन सब में भी ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, W एक्सटर्नल बाई Q, जब ये V बराबर W अपान Q होता है तो इसका मतलब यही चीज तो यहां पर भी, जो यहां पर है वही यहां भी तो है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V लिख सकते हैं, क्योंकि विभवांतर का भी फॉर्मूला होता है W बाई Q होता है। और जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ बात की जा रही है तो यहां पर विभवांतर होगा, केवल विभव नहीं होगा, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V लिख सकते हैं, या मैं यहां पर लिख दे रहा हूं परिभाषा से डेल्टा V इक्वल टू होता है कितना, W एक्सटर्नल बाई Q, इसलिए इसके स्थान पर हम डेल्टा V लिख सकते हैं, डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर लिखा जा सकता है। क्लियर। तो इसे अगर हम मॉड के रूप में सोचेंगे तो डेल्टा V का मॉड ले लेते हैं, इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर हो जाता है। यही हमारा रिक्वायर्ड है, रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन हम इसे बोल सकते हैं। नहीं, V और E के बीच में अगर संबंध की बात की जाती है तो डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर होता है, जहां पर डेल्टा V का मतलब विभवांतर होता है, E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डेल्टा आर का मतलब क्या होता है, विस्थापन होता है, ठीक है। तो आप अगर समझ में आ गया है, ये पूरा लेक्चर अच्छे ढंग से समझ में आ गया है, तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास पहुंचता रहे, आप लगातार उसे देख सकें। इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स की हम बात करें तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी हम आपको कराएंगे बाद में, चैप्टर पूरी तरह से खत्म होने के बाद, तब हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे इस चैप्टर के सारे हम कराएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द ही अगला लेक्चर भी लेकर हम आते हैं। धन्यवाद।